हेलो बच्चों, हम लोग आपके लिए लाए हैं बेहतरीन प्लान जो आपके आईआईटी जेई के एग्जाम के लिए बना हुआ है। और इसमें मैथमेटिक्स के हर चैप्टर, हर टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर किया गया है। अच्छे क्वालिटी के वीडियो हैं जिसमें आपको आईआईटी जेई को एकदम फोकस में रख करके बनाया गया है। आप इसका फायदा उठाइए, अपने रैंक को इम्प्रूव कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपलेस्ट तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जो इसके क्वेश्चंस हैं वो हम समझने का कोशिश कर रहे हैं। और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कंजुगेट को यूज करना, आर्गुमेंट को यूज करना, मॉडुलस को यूज करना, यहाँ पे हम लोग कंजुगेट को यूज कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आईआईटी एडवांस का प्रीवियस क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जेड कंजुगेट का पावर 3 है और जेड का पावर 3 जेड कंजुगेट है। दिस इज इक्वल टू 350। जेड एक्स प्लस आयोटा वाई है और एक्स एंड वाई इंटीजर्स है। अब कह रहा है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स मिलेंगे वो किसी रेक्टेंगल के वर्टिसेज होंगे। तो अगर ऐसा रेक्टेंगल फॉर्म होता है तो उसका एरिया जो होगा वो क्या होना चाहिए, ये ऑप्शंस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इजी कैटेगरी में क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। यहाँ से आप क्या कीजिए कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखिए, जेड कंजुगेट एंड जेड कंजुगेट स्क्वायर, और इसको लिखिए जेड कंजुगेट एंड जेड स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 350। अगले स्टेप में हमें क्या करना है, जेड कंजुगेट को कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से जेड कंजुगेट स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर और ये है 350। इसको हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको लिखा ट्वाइस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये है 350 है। 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड 350 बाई 2। तो ये कितना आ गया, 1 7 एंड 5। 1 7 एंड 5 को क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब 25 इंटू 7 को क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। मीन्स एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर है एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर है। तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 हो रही है और y की वैल्यू प्लस माइनस 3 हो रही है। अब क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो गया है और बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो गया है। अब आप एक रेक्टेंगल बना लो और रेक्टेंगल में इस तरह का जो वैल्यू है, ये रेक्टेंगल है, मीन्स ये सिमेट्रिक है और एक का एरिया निकलने से पूरे का एरिया निकल सकता है। तो इधर अगर 4 आप यूज कर लें और इधर 3 कर लें तो ये 12 हो गया। तो 4 टाइम्स कर देने से ये आपको 12 इंटू 4 कितना हो जा रहा है, 48 हो जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान तरीके से ये सॉल्व हो जा रहा है और बिल्कुल थोड़ा सा कंजुगेट के प्रॉपर्टी को हम यूज करते रहे। और जेड कंजुगेट ये किसके बराबर होता है, मॉड जेड के स्क्वायर के बराबर होता है। और फिर ये इसको हमने यूज कर लिया और इसको यूज कर लिया, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और -2 आयोटा एक्स वाई है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और +2 आयोटा एक्स वाई है। इस तरह से ये काफी आसानी से ये सॉल्व हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए।
सपोज कीजिए कि मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं z और बिल्कुल ये माइनस आयोटा के इक्वल नहीं है, और कंडीशन क्या है कि z माइनस आयोटा एंड z प्लस आयोटा ये प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है। क्वेश्चन है कि z प्लस 1/z इज प्योरली इमेजिनरी जीरो, प्योरली रियल but not equal to 0, purely real but not equal to 1। ये ऑप्शंस अपने पास हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये प्योरली इमेजिनरी है। मेन क्वेश्चन का पार्ट यही है जिसको समझने की जरूरत है। अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसका मतलब क्या? प्योरली इमेजिनरी के लिए क्या था? जेड कंजुगेट की वैल्यू किसके इक्वल थी? माइनस जेड के इक्वल थी। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं कि जेड माइनस आयोटा एंड जेड प्लस आयोटा ये किसके बराबर होगा? कंजुगेट के। यहाँ इसको इधर भी माइनस कर सकते हैं, तो जेड कंजुगेट और यहाँ पे प्लस आयोटा और ये जेड कंजुगेट माइनस आयोटा का कंजुगेट क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर इसको वन स्टेप और आगे मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको मैं बोल सकता हूं कि ये जेड कंजुगेट एंड प्लस आयोटा और आयोटा माइनस जेड कंजुगेट। हमने क्या किया कि इस माइनस को डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर दिया। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो यहाँ लगा लेता हूँ, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने से ये क्या हो जाएगा? 2z हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 2 माइनस आयोटा हो जाएगा। इधर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने से ये क्या हो गया? 2 आयोटा हो गया, और इसमें से इसको माइनस कर दे रहा हूं तो 2z कंजुगेट हो गया। अब ये कैंसिल होने से और z कंजुगेट ये क्या हो गया? 1 हो गया। मीन्स इसकी वैल्यू ध्यान रखना है कि ये अगर हम यूज करें कि z कंजुगेट 1 है, मीन्स z कंजुगेट की जो वैल्यू है या z इज इक्वल टू 1/z कंजुगेट लिख सकते हैं। क्वेश्चन है कि z प्लस 1/z क्या है? तो z प्लस 1 अगर z लिख रहा हूं तो ये क्या हो गया? z प्लस z कंजुगेट हो गया, इसका रेसिप्रोकल ऐसे हो गया। तो अगर ये जेड एक्स प्लस आयोटा वाई हो तो जेड प्लस जेड कंजुगेट क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। मीन्स ये आपको प्योरली रियल आ रहा है। अब यहां से देखिए ये कह रहा है कि प्योरली इमेजिनरी है, ये रिजेक्ट हो गया। अब ये ऑल थ्री जो हैं ये रियल्स हैं। बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का हो गया कि ये सारे रियल्स हैं, अब क्या किया जाए? तो अगर z की वैल्यू सपोज कीजिए प्योरली रियल तो आ ही गया, लेकिन अगर यहाँ पे 0 कर देते हैं तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 0 है ये तो हम नहीं ले सकते हैं। अब रह गई बात कि अगर 0 हम नहीं ले सकते हैं तो 1 भी नहीं ले सकते हैं क्या? अगर प्योरली रियल अगर हमको मिल रहा है कि जेड प्योरली रियल है, अब यहाँ पे 1 रख दें तो 1 माइनस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा ये हो रहा है। तो 1 प्लस आयोटा, तो
ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो कह रहा है कि 1 नहीं ले सकते हैं वो गलत है, मीन्स 1 हम ले सकते हैं। तो ये वैल्यू भी हमने रिजेक्ट कर दिया। तो ये वैल्यू रिजेक्ट कर दिया तो अब क्या बच गया, ऑब्वियसली ये आंसर के रूप में आ गया, लेकिन फिर भी इसको हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। अगर प्योरली रियल है और यहाँ पे मैं 0 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी की जगह पर ये रियल हो जाएगा। इसका मतलब है कि बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है। और ऑप्शंस इस टाइप से दिया हुआ था कि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। तो अब शायद कंफ्यूजन नहीं होगा, आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। इसमें क्वेश्चन है, इफ 2 + 3z + 4z square and 2 - 3z + 4z square is purely real। अगर प्योरली ये रियल है देन मॉड जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1/4 है, 1 है, 1/2 है, 1/3 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये प्योरली रियल है, फॉर प्योरली रियल क्या हमारे पास कंसेप्ट है, जेड एंड जेड कंजुगेट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जेड एंड जेड कंजुगेट इक्वल होते हैं, ये चीज यहाँ पे मैं यूज कर देता हूँ। तो 2 + 3z + 4z स्क्वायर एंड 2 - 3z + 4z स्क्वायर इसकी कंजुगेट का इक्वल है 2 + 3z कंजुगेट and plus 4z square conjugate by 2 - 3z conjugate and plus 4z square conjugate। ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर आप यहाँ पे लगाएंगे मीन्स इसको हमने प्लस कर दिया, तो 4 + 8z स्क्वायर और फिर इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो माइनस कर दिया तो क्या आ गया, 6z आ गया। इधर से इसको प्लस करने से 4 + 8z कंजुगेट स्क्वायर का कंजुगेट, और इधर क्या आ गया, इसमें 6z कंजुगेट आ गया। मीन्स ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा। अगर इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं तो 1 + 2z स्क्वायर एंड बाई जेड, इधर से 1 + 2z स्क्वायर कंजुगेट एंड बाई जेड कंजुगेट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेने से प्रॉब्लम लग रहा है कि शॉर्ट आउट हो गया है। जेड अपने से आप ट्राई कीजिए, जेड + 2z स्क्वायर जेड कंजुगेट, और इधर से z + 2z स्क्वायर जेड कंजुगेट। अगर मैं यहाँ पे ये z को लेफ्ट में लाऊं तो z कंजुगेट - z, और इसको राइट में ले जाऊं तो 2 × ये आपको आ जाएगा z × z कंजुगेट, और इधर से क्या मिल जाएगा, इधर से हमने z को यूज कर लिया है, तो
ये जो वैल्यू आपको मिल गया कि ये 2 यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई किया हूं तो क्या आ गया है 2z कंजुगेट का स्क्वायर, ऐसा है। तो ये z कंजुगेट माइनस ZE आ गया। तो अगर इसको कैंसिल करते हैं तो कैंसिल करने से जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे z कंजुगेट, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 आ रही है। तो इसका मतलब है कि मॉड z का स्क्वायर कितना आ गया है 1/2 आ गया है। इधर से जो रिजल्ट आया है ये 1/2, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि बिल्कुल बेसिक जो कंसेप्ट्स है कंजुगेट्स के या आर्गुमेंट्स के या मॉडुलस के, तो उससे जो आईआईटी के जो मेजर क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह से बेसिक जो कंसेप्ट्स है उस पर हाउ टू अप्लाई, कैसे स्ट्राइक करेगा, ये सब चीजें सोच सोच करके क्वेश्चन को अप्रोच करना है। थैंक यू।